सभी को जय माता की। आज का विषय है चौराहे वाली माँ की सेवा नवरात्रि में कर सकते हैं या नहीं, इनकी साधना नवरात्रि में कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि चौराहे वाली माँ को तो तामसिक भोग लगता है और जब भी हम कोई साधना करते हैं तो भोग प्रसाद पे ही देवता को मनाया जाता है। तो बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल है कि हम अगर माता की सेवा करें तो कैसे करें, क्या माता वैष्णव भोग से मान सकती है? तो सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अगर पसंद आ जाता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो सके। हमारा कार्य है पाखंड से निकलना, अंधविश्वास से निकलना और केवल जो सच्चाई है, पूजा पाठ है, उसमें ध्यान देना। तो चलिए शुरू करते हैं कि चौराहे वाली माता होती है चौगानन माता, मदानन माता, ठीक है, जिसका भोग चौगान में दिया जाए। चौरस्ते में जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं उसके बीच में इनका भोग दिया जाता है। कई लोग तो खैर तिराहे में भी दे देते हैं, पर चौराहे में दोगे तो बहुत ही बेहतर होगा। तो कई लोगों की क्या बात है, इसको देखो वैसे तो ये तामसिक की शक्ति है पर वैष्णव रूप में भी चलते, तो इनकी सेवा कैसे करें? इनकी सेवा के लिए आपको प्रतिदिन माँ के स्थान पे जाना है नवरात्रि में। इनकेस आपको बल्कि अमावस्या से ही इनकी सेवा शुरू करनी है। अमावस्या के दिन सुबह अपने पितरों की आप अमावस्या निकाल करके उनको भोग दे करके शाम के समय आपको चौराहे वाली माँ के स्थान पर जाना है। तेल का दिया लेकर के, कच्ची लस्सी लेकर के, और उनको भोग प्रसाद में चाहे बतासे चढ़ाएं, चाहे लड्डू चढ़ाएं, लड्डू का जोड़ा चढ़ा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जो आपका सामर्थ्य है वो चढ़ाओ और चढ़ा करके माँ से आज्ञा लेकर के आओ। संकल्प वहीं पर आप जो जल लेकर के जा रहे हो, जल को हाथ में लेके वहीं माता के स्थान पे बैठ के संकल्प लो, हे माता चौक चौराहे वाली, मैं आपकी 11 दिन की या फिर 41 दिन की, 31 दिन की, जो भी आपका सामर्थ्य है, या फिर नवरात्रि में 9 दिन की सेवा करूंगा या सेवा करूंगी, और वो जल वहीं पर छोड़ दे संकल्प ले करके। फिर आपको फर्स्ट नवरात्रि चाहे आप सुबह के समय जाओ चाहे आप शाम के समय जाओ, वो आपकी मर्जी है। इसमें कोई बंदिश नहीं है कि हम सुबह सुबह ही जाना है या नहीं। तो चौराहे वाली माँ की सेवा के लिए आपको सुबह सुबह कच्ची लस्सी लेकर के तेल का दिया जरूर जाएगा जब आप सेवा करने जा रहे हैं। भोग में आप कुछ भी लेकर के जा सकते हो, जो भी आपका सामर्थ्य हो। माँ के स्थान पर आपको चढ़ा के आना है, रोजाना उनको नहला के आना है। और जब भी आप वहाँ पे माँ को नहलाने जाओ, अगर आपके पास मंत्र है तो 5 मिनट के लिए 3 बार या 7 बार अपना मंत्र का जाप वहीं पर जरूर करें। माँ की परिक्रमा का अगर वहाँ पे व्यवस्था बनी हुई है तो परिक्रमा करके ही माँ को स्नान करवाएं। उनके साथ साथ आपको नगर खेड़ा महाराज होते हैं जो, उनकी भी सेवा लगानी है साथ के साथ 9 के 9 दिन। क्योंकि जो क्षेत्रपाल होते हैं, नगर खेड़ा होते हैं और माता मदानन होती है, इन्हीं के द्वारा शक्तियाँ हमारी खुलती हैं। तो आपको क्या करना है कि माई का जो भोग रखते हैं ना, भोग रखने की जो साधना वाले लोग हैं उनके लिए विधि है कि आप पहले दिन जो आप भोग रखते हो वो भोग भी आपको चौगान में देना होता है या फिर माई के स्थान पे देना होता है, और एक लास्ट वाले दिन आपको देना रहता है। तो इससे क्या होगा, मंत्र सिद्ध हो जाता है, मंत्र के अंदर जो भोग है वो सिद्ध हो जाता है। इससे क्या होगा, चौराहे वाली माता की साधना आपकी कंप्लीट हो जाएगी नवरात्रि के दिनों में। पर आप लोगों को कोई भी जैसे शराब का भोग, मांस मीट अंडे का भोग नहीं देना है। चाहे बेशक आपके मंत्र में तामसिक भोग हो, पर आपको वो नहीं देना है। आप माँ से क्षमा मांगे कि माँ नवरात्रि है और आप माँ दुर्गा के रूप में, वैष्णव रूप में हमारी ये सेवा स्वीकार करें। हम दीपावली वाली जब अमावस्या आएगी तब हम आपका पूरा भोग देंगे, ये कह करके आपको माँ की सेवा कंटिन्यू करनी है। और जैसे जैसे आप माँ की सेवा करेंगे, अगर आपके घर में साथ में जोड़े में माँ पाथरी वाली पूजी जाती हैं तो माँ का दिया भी आप रोजाना लगाएं। अगर उनका दिया नहीं लगाते हो, क्योंकि कई लोगों के घरों में बुधवार को ही दिया लगता है, कई लोग तो जो है घर में दिया ही नहीं लगाते हैं, घर के बाहर लगाते हैं। और तुलसी माता की सेवा आपको जरूर करनी है नवरात्रि में। अगर घर में तुलसी नहीं है तो एक तुलसी लेकर के अपने घर में जरूर लगाएं, क्योंकि तुलसी की सेवा करने से हमें माता लक्ष्मी की, श्री हरि जी की कृपा भी जरूर मिलती है। हमारे पितरों को भी कहीं ना कहीं शांति जरूर मिलती है। पूरे पितृपक्ष भी तुलसी की सेवा चलेगी और नवरात्रि में भी तुलसी माँ की सेवा आपको जरूर करनी है। तो ये चौराहे वाली माता की जो सेवा विधि रहती है। अब जो लोग ये कह देते हैं कि हमने माता रानी का कोई गहना उठा हुआ है, या फिर हमने माता रानी की कोई भेंट जो है कबूल कर ली थी, जिसको बोली कबूली कह दिया जाता है, उस भेंट का हम क्या करें? क्योंकि वो तामसिक भेंट है और वो हम कब दे सकते हैं,
ये 2 सवाल हैं। देखो ये भेंट आपको दीपावली के बाद ही देनी पड़ेगी या फिर दीपावली से पहले शनिवार के दिन आप दे सकते हो। नवरात्रि में ये भोग आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि जो है वैष्णो माता दुर्गा माता के नाम की आती है और इसमें हर सेवा साधना जो है वैष्णव रूप से ही करी जाती है। अगर आप तामसिक भोग पे माता चौराहे वाली का मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो आप गुप्त नवरात्रि में करिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि जो होती है महाविद्याओं की होती है और उसमें तांत्रिक और तामसिक पूजा ही ज़्यादातर की जाती है। तो ये तो थी चौराहे वाली माता की साधारण सेवा। अब अगर कोई भगत है, किसी को गद्दी पे माता रानी को चलाना है, गद्दी पे माता रानी को सिद्ध जिसको करना है, उसको अपनी सेवा जो है 9 दिन की बजाय 41 दिन की सेवा करनी है। और 41 दिन, पहले दिन आपको भोग प्रसाद चढ़ेगा और लास्ट के दिन भी आप माता रानी का हमने एक वीडियो डाला हुआ है, माता मदानन का भोग, वो वीडियो आप जा कर के चेक करते हैं तो आपको भोग का पता लगेगा। वैसे हम इस वीडियो में भी बता देते हैं। नारियल चुनरी, 5 पतासे, मीठा पान, सिगरेट, बड़ी चुनरी, 5 लड्डू, लौंग, इलायची, 5 या 7 लौंग इलायची ले सकते हो। ये माता रानी को भोग जरूर लगेगा लास्ट के दिन जब भी आपकी सेवा खत्म होगी। और सेवा खत्म होने के बाद जो चौक चौराहे वाली माता होती है उनके नाम का कोई ना कोई वस्त्र कपड़ा आपको जरूर दान करना है। किसी साफ सफाई वाली को दान कर सकते हैं, किसी बूढ़ी औरत को दान कर सकते हैं। अगर आपका वस्त्र सूट वगैरह दान करने का सामर्थ्य नहीं है तो माता रानी के नाम की एक लाल चुनरी आप किसी ना किसी को जरूर उड़ाएं। किसी ना किसी को ये दान आपको ज़रूर करना है। चूड़ियाँ उसको ज़रूर पहना दें अपने पैसे से, क्योंकि माता रानी के नाम का श्रृंगार जब भी कोई आप सेवा लगाने के बाद दान करते हो तो जो माता बहनें होती हैं, जो सुहागन होती हैं, उनके घर के क्लेश खत्म होते हैं। पति पत्नी के अंदर जो मेल जोल का भाव है वो बढ़ता है। इस माँ की कृपा से जिनके अन्न धन के भंडार नहीं भरे हैं, जिनके घर में हर तरह की तंगी है, दिक्कत है, वो चौक चौराहे वाली की सेवा कर सकता है। जिन बेटियों को संतान प्राप्ति नहीं होती वो उनके लिए बहुत ही शुभ और उत्तम समय रहता है नवरात्रि में चौराहे वाली माता की सेवा करना। उनके लिए क्या भोग रहेगा? वो कच्ची कढ़ाई, कच्ची पक्की जो लपसी होती है माँ की, कच्ची कढ़ाई रोजाना माँ को चढ़ाए। और ये समय जो है ना नवरात्रि से लेकर दीपावली तक का बहुत ही पावरफुल, सभी शक्तियाँ इनमें जागृत रहती हैं। चाहे वो चौराहे की शक्ति हो, चाहे वो भगवान भैरव हो, चाहे वो कोई भी उच्च कोटि के देव देवता हो, इस समय सभी शक्तियाँ जागृत होती हैं। इस समय पे की गई सेवा आपकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाकायदा आपके कोई गुरु हैं, अपने गुरु से विचार विमर्श करके आप ये सेवा कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनके कोई गुरु नहीं है वो गुरु नांगे जी को गुरु धारण करके या फिर किसी भी भगवान को, इष्ट को गुरु धारण करके, गुरु मान करके ये सेवा जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी माता चौराहे वाली की सेवा नवरात्रि में कैसे करें और क्या इसको करने से हमें कोई फ़ायदा नुकसान होता है। इन बातों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अगर भावना से करोगे तो ये हर तरह की पूजा सेवा जो है स्वीकार कर लेती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। माता रानी सभी का कल्याण करे, सभी के अन्न धन के भंडार भरे, माता रानी की छत्र छाया सभी बच्चों पर बनी रहे। और हमारे दीवानी पात्री वाली के चैनल से आप सभी जुड़ करके अच्छी अच्छी जानकारी, सही जानकारी